राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली एकादशी मानी जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा नियम पूर्वक करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को तीर्थ स्नान, दान, पुण्य, यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति की समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि जिसने अनजाने में भी पाप किया हो, यदि वह सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करे तो उसे उन पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी की व्रत विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दीप जलाएं, भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर सात्विक जीवन अपनाएं। अपरा एकादशी की कथा सुनें, रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण करें। चलिए सुनते हैं कथा। प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नामक नगरी में एक अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा महिध्वज। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, दान देता और अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करता था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु, अधर्मी था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजा महिध्वज की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, जबकि वज्रध्वज को कोई सम्मान भी नहीं देता था। यही बात उसके मन में जलन पैदा करती थी। धीरे धीरे उसका ईर्ष्या भाव इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही भाई को मारने का विचार बना लिया। एक रात जब वह पूरा राजमहल गहरी नींद में सो रहा था, तब वज्रध्वज चुपके से राजा महिध्वज के कक्ष में पहुंचा। राजा उस समय भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सो रहे थे। क्रूर वज्रध्वज ने अवसर देखकर तलवार से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने राजा के शरीर को घने जंगल में ले जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया, ताकि किसी को इस हत्या का पता न चल सके। राजा महिध्वज धर्मात्मा थे, इसलिए उनकी आत्मा तुरंत मुक्त नहीं हो सकी। अकाल मृत्यु और अधर्म के कारण उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगी। धीरे धीरे वह आत्मा अत्यंत दुखी और पीड़ित रहने लगी। जंगल से गुजरने वाले लोगों को भी वह परेशान करने लगी। उस प्रेत आत्मा की पीड़ा इतनी अधिक थी कि आसपास के लोग उस मार्ग से गुजरने से डरने लगे। जो भी उस वृक्ष के पास जाता उसे भय का अनुभव होता। पशु पक्षी भी उस स्थान से दूर रहने लगे। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। उन ऋषि का नाम था ऋषि धौम्य। वे अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी थे। जैसे ही वे उस पीपल वृक्ष के समीप पहुंचे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से वहां की स्थिति जान ली। ऋषि ने देखा कि इस वृक्ष पर एक दुखी प्रेत आत्मा निवास कर रही है। उन्होंने ध्यान लगाकर उस आत्मा से उसका परिचय पूछा। तब प्रेत ने अत्यंत दुखी स्वर में कहा, हे महात्मन, मैं पूर्व जन्म में महिष्मती का राजा महिध्वज था। मेरा छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर था। उसने ईर्ष्या के कारण मेरी हत्या कर दी और मेरे शरीर को इस वृक्ष के नीचे दबा दिया। अधर्म पूर्वक मृत्यु के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। राजा की दुख भरी कथा सुनकर ऋषि धौम्य को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे उद्धार का उपाय अवश्य है। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी होती है। मैं उस व्रत को विधि पूर्वक कर उसके पुण्य तुम्हें अर्पित करूँगा।
इससे तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर राजा महिध्वज की आत्मा को आशा की किरण दिखाई दी। कुछ दिनों बाद जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। ऋषि धौम्य ने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान किया, मंत्र जाप किया और रात्रि जागरण भी किया। द्वादशी के दिन उन्होंने पूजा के पश्चात व्रत का समस्त पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य उस आत्मा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण प्रेत योनि समाप्त हो गई। राजा महिध्वज का शरीर दिव्य और तेजस्वी हो गया। उन्होंने दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थे। आकाश से सुंदर विमान उतरा और देवदूत उन्हें लेने आए। राजा महिध्वज ने हाथ जोड़कर ऋषि धौम्य को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, आपने अपरा एकादशी के पुण्य से मेरा उद्धार कर दिया। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। इसके बाद वे दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। यह सब देखकर ऋषि धौम्य ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु का धाम प्राप्त हो जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से गंगा स्नान के समान पुण्य मिलता है, अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है और पितरों की शांति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, जीवन में सुख और सफलता आती है। अपरा एकादशी पर क्या करें? भगवान विष्णु का ध्यान करें, तुलसी की पूजा करें, ज़रूरतमंदों को दान दें, सात्विक भोजन करें, क्रोध और झूठ से दूर रहें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और क्या नहीं करना चाहिए अपरा एकादशी के दिन? चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान ना करें, मांस मदिरा से दूर रहें, झूठ बोलने और क्रोध करने से बचें और तामसिक भोजन ना करें। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। यह व्रत केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।